नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि किसानों से जुड़ा हुआ है। जैसा कि बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त का पैसा आपको जारी हो गया सभी किसान भाइयों के खाते में। तो अब किसान भाइयों की हो गई चांदी चांदी, रकम आपके खाते में डीबीटी सक्रिय अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको 17वीं किस्त का लाभ नहीं मिला और बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जिनको इन सभी किस्तों का लाभ मिल रहा है। तो किसानों के लिए अच्छी व बुरी खबर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कौन से किसान हैं जिनको इस धनराशि का लाभ नहीं मिला, यानी आपके खाते में 2000 रुपये की किस्त ट्रांसफ़र नहीं की गई। जैसा कि अगर बात की जाए 17वीं किस्त के तौर पर सरकार की तरफ से 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है, जिसमें किसानों की संख्या की अगर बात की जाए तो 9.26 करोड़ किसानों को अब की बार यहाँ पर मोटी रकम भेजी है सरकार। जैसा कि पिछली अगर किस्त की बात करते हैं 16वीं किस्त की, तो 16वीं किस्त के तौर पर सरकार की तरफ से 9 करोड़ किसानों को यहाँ पर लाभ दिया गया था। तो ऐसे में 0.26 करोड़ किसानों को यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट मिला है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो देश के करोड़ों किसानों का इंतज़ार अब खत्म। जो किसान भाई लंबे वक्त से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार समाप्त हो चुका है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं किस्त आपको स्थानांतरित कर दी है, ट्रांसफ़र कर दी गई है आप सभी किसान भाइयों के खाते में। जैसा कि अगर बात की जाए तो इस योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए आपके खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो मोटी रकम आप सभी किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र की जा चुकी है। तो ऐसे में अगर बात की जाए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए किसान भाइयों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें 3 किस्तें उनको प्रदान की जाती हैं साल भर में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त, जो ये किसान भाइयों के खाते में डीबीटी सक्रिय अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। तो ऐसे में इस पैसे का इस्तेमाल अपने खेती कार्यों में करने के लिए सरकार की तरफ से हर सीजन में आपको, जैसा कि अब धान की खेती का सीजन आ रहा है, तो ऐसे में आपको सरकार की तरफ से पहले ही किस्त डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है, जिससे आप ज़रूरी वस्तुओं को आप खरीद सकते हैं और इससे अपना जो भी पैसे की ज़रूरत है वो आपकी भरपाई सरकार की तरफ से कर दी गई है। तो इस योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए धनराशि जो है आपको ट्रांसफ़र की गई है। वहीं बात की जाए तो इस योजना के अंतर्गत अगर बात की जाए तो 9.26 करोड़ किसानों को सीधे उनके खाते में भेजी गई है रकम। जिन किसानों ने ई-केवाईसी कंप्लीट कर रखा है, भूमि सत्यापन कंप्लीट कर रखा है, उन किसान भाइयों के खाते में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब हम बात करते हैं अच्छी व बुरी खबर के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो बुरी खबर क्यों है, इसे बुरी खबर क्यों कहा गया, इसके पीछे का कारण रहा है कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्हें 2,000 रुपये की किस्त नहीं मिली। अब नहीं मिली है, इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण समझे, ई-केवाईसी कंप्लीट ना करना। अगर जिन भाइयों ने ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है उन्हें यह किस्त का लाभ नहीं दिया गया, जैसा कि गवर्नमेंट वेबसाइट पर भी आपको अपडेट कर दिया गया था कि आपको अपना ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। अगर आप ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं करेंगे तो किसी भी कंडीशन में आपको यह धनराशि का लाभ नहीं दिया जाएगा। दूसरा काम आपको करना था भूमि सत्यापन। भूमि सत्यापन आप अपने कृषि विभाग में या लेखपाल से मिलकर करवा सकते थे, क्योंकि सरकार की तरफ से जो धनराशि जारी की जाती है वो केवल किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। अब इसमें अगर बात की जाए तो बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने भूमि सत्यापन नहीं कराया, क्योंकि यहाँ पर प्लॉटिंग की हुई ज़मीन पर सरकार की तरफ से कोई धनराशि नहीं दी जाती है। केवल खेती करने योग्य, कृषि योग्य भूमि पर ही आपको यहाँ पे यह लाभ दिया जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे भूमि सत्यापन करवाना जरूरी था, अपने ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवाना था। तीसरा काम अपना बैंक केवाईसी करना था, जिसमें बैंक आपको डीबीटी सक्रिय बनवाना था। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा के अपने बैंक को एक्टिव करना था। अगर ये 3 काम आप कर लिए हैं तो आपको यह धनराशि दी गई हो। अदरवाइज आपके लिए है बुरी खबर निकली, क्योंकि यहाँ पे सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का आपको लाभ नहीं मिला। अच्छी बात की बात करते हैं तो यहाँ पर अच्छी बात ये रही कि यहाँ पे पति और पत्नी दोनों को भी सरकार की तरफ से धनराशि दी गई है। अगर एक घर में 2 मेंबर हैं, पति पत्नी, और पति पत्नी दोनों के नाम यहाँ पर ज़मीन है कृषि योग्य,
तो पति और पत्नी को दोनों को यहाँ पे धनराशि दी गई है, यानी 2-2 हज़ार रुपये मिला लिया जाए तो कुल मिला के आपको 4 हज़ार रुपये आपके खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो अच्छी बात ये भी है। दूसरी अच्छी बात यह है कि जिन किसान भाइयों ने 16वीं किस्त का लाभ नहीं लिया था, नहीं मिला था, उन्होंने आगे चल के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए और उनको भी यह धनराशि जारी कर दी गई। क्योंकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर 9.26 करोड़ किसानों को मिला है, पिछली बार 9 करोड़ किसानों को मिला था। 0.26 करोड़ अधिक किसान इसमें शामिल हुए हैं, यानी जो किसान भाई छूटे हुए थे उनको भी साथ को जोड़ दिया गया है। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। जैसे ही शपथ लेते हैं उसके जस्ट कुछ दिन बाद ही यहाँ पर बड़ा ऐलान कर देते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने का हस्ताक्षर कर देते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं किस्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जारी की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आदि मौजूद थे। जब यह किस्त जारी हुई तो वहाँ पे बड़े दिग्गज नेता उपस्थित थे। ऐसे में बात की जाए तो योजना का लाभ उन किसानों को मिला है जिन्होंने सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए थे, अपना EKYC कराया था। जिन लोगों ने EKYC नहीं कराया था उनके खाते में यह धनराशि नहीं पहुंची है, अथवा इसके अलावा आवेदन करते वक्त नाम, पिता का नाम, अन्य डिटेल्स गलती के कारण भी बहुत सारे किसानों को यह धनराशि नहीं दी गई। तो आपके नाम में या आपके डेट ऑफ बर्थ में या आपके यहाँ पर बात की जाए आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, ऐसे में भी बहुत सारे किसानों को यहाँ पे यह धनराशि नहीं दी गई। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपने अभी तक अब आगे आने वाली किस्तें लेना चाहते हैं तो आपको ये तीनों काम आपको करने होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। तो फ्रेंड्स, सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिए। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।